जी। So I'll just share you the course content. This is the whole course content which everyone will get it. 2 दिन का फ्री कोर्स इसीलिए ताकि समझ में आए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज यू कैन डू इट न्यूमरोलॉजी और नॉट। ये 30 मेजर टॉपिक्स हैं। नेम न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी। जैसे अभी टाइम हो रहा है 3:24। इस टाइम को देख के प्लैनेटरी पोजीशंस को चेक करके भी आप क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। गाड़ी कौन से नंबर की लेनी है, अगर चार्ट में रेपिटेटिव नंबर आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, रेमेडीज कैसे डिजाइन करनी है, आपके लिए कौन सा कलर, प्लैनेट, डेज आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए कौन से मैजिकल नंबर्स हैं, 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ न्यूमरोलॉजी में से आपके लिए कौन से बेस्ट नंबर्स है, क्या स्टार रेटिंग है, ब्लड रेमेडीज कैसे डिजाइन करनी है, नेम स्पेलिंग करेक्शन कैसे करनी है, फॉरेन जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हो। हर किसी को आजकल शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। 5-6 करोड़ गवा के लोग आते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए कि मैडम आपकी फीस ज्यादा लग रही है, थोड़ी फीस कम कर दो। अरे भाई, जहाँ 6 करोड़ गवा दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज, वहां पे नहीं लगाता, वेस्ट कर रहे हो पैसे को। पूरी शादी में लोग करोड़ों रुपया लगा देंगे, पंडित जी को थमा देंगे 5100 रुपए, जो शादी कराने के लिए जिसके लिए रीजन है। पता नहीं लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं समझ में आ रहे। जहां पैसा नहीं लगाना है, जहां गाइडलाइंस लेनी है, वहां के लिए प्रॉब्लम। इवन आपको मेरे कोर्स में वास्तु के भी कुछ बेसिक्स सिखाए जाएंगे। अगर आप में से बहुत सारे लोग प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, डिवाइन टॉक पे काम कर रहे हैं। मिनिमम 30 to 50,000 रुपीज मंथली उनका स्टार्ट हो चुका है। जो लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं, जिनको साल भर हो गया, वो लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। मार्केटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट कैसे हैंडल करने हैं, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, हम सब कुछ सिखाते हैं। वी टीच ईच एंड एवरीथिंग। आई रियली वॉन्ट जितने भी लोग हैं बस इन प्रॉब्लम से निकलो और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। वैशाली जी अनम्यूट करिए अपने आप को। आशीष सर, इफ यू कैन जस्ट हेलो पुट इट मैम। ऑन द चैट बॉक्स what all things they will get and take care of the chat please, because I can handle only one thing. हेलो मैम। मुझे मतलब मेरा पर्सनालिटी नंबर 5 आता है, डिस्टिनी नंबर 3 आता है और कुआ नंबर 7 आता है। क्वेश्चन क्या 5 है? अप्रैल 1983 है मैम मैम बर्थ मैम, डेट। क्वेश्चन 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 प्लीज। तो मतलब अच्छा है या? मैम देखो, मैं ये सब चीजों के जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं सिखा रही हूँ ना, आपको सीखना है। आपकी अच्छा, क्लास ओके लेने ठीक का है। ओ रीजन, आपकी क्लास लेने का रीजन का, मुझे बताइए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, वो काला धागा जो पहनते हैं ना, मतलब पैरों में, तो पैरों में पहनना चाहिए नहीं? मैम, मैं ये सब चीजें नहीं सिखा रही हूँ। आई वोंट बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस प्लीज। और 9 नंबर का आपने बताया था ना मैम, वो मतलब छोटा बच्चा है वो, मतलब हर जगह गिरता है वो, थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा होता है। मैम, इसके लिए एक रेमेडी बता देती हूँ। पहली बात हाँ। तो जो भी बच्चे 15 साल से कम के होते हैं उनके लिए हम कोई रेमेडियल पार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा। हम्म। तो उस केस में हमने क्या करना है, 9 नंबर के इंसान से ना हमने एक नीम का पेड़ लगवा देना है उसके हाथ से। क्योंकि हम नीम जो है वो मेडिकेशन है, और हम जो इंसान को खुद चोटें लग रही हैं उसको खुद मेडिकेशन की जरूरत है। अगर वो नेचर में मेडिकेशन प्रोवाइड कर देगा तो उसको चोटें लगनी कम हो जाएंगी, ठीक है। सो अब वो नीम का पेड़ घर में नहीं लगवाना है, घर के आंगन में, घर के बगीचे में नहीं लगवाना है, बाहर लगवाना है जहां पर लोगों को उसका फायदा हो। मुस्कान जी, मुझे आपके मैसेजेस दिख रहे हैं, पेशेंस नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपको समझ ही नहीं आ रही है एक चीज मुझे, मतलब लिटरली दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड। हाँ जी मैम, और बताइए। नीम का पेड़ लगाना है। नीम का पेड़ लगाना, यस मैम, यस। पर वो बाहर लगा सकते हैं ना, बाहर छोटा नहीं बच्चा लगाना है है तो। मैम। मैम उसके हाथ से बस थोड़ा सा गड्ढा उसके करवा हाथ के से। उसका हाथ लगवा दीजिए, बाकी तो हमें लगवाना है या अच्छा। माली ने लगाना है। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो वेलकम, मच मैम। वेलकम। निर्मल जी अनम्यूट करिए। देखिए प्लीज, आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने पर्सनल क्वेश्चंस आप करेंगे, मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी। क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप वो पूछिए, आई रियली लव टू हेल्प यू, बट नो पर्सनल क्वेश्चंस। निर्मल जी क्वेश्चन। हेलो। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, वेलकम। नॉलेज दी, बहुत कुछ सीखने को मिला। माय प्लेजर। और उसमें एक आपने 8 नंबर का बताया था, हाँ जिनका पर्सनैलिटी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप एक बार अपना कैमरा ऑफ कर दो, थोड़ा नेटवर्क बेटर हो जाएगा। वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी, आपने क्या बताया, पर्सनालिटी? जी, पर्सनैलिटी नंबर 8 है उन लोगों हाँ के लिए। हाँ। आपने बताया था कि इनका जो होता है शनि होता है, ये जज होते हैं, न्यायाधीश का मतलब होता है, मतलब इनका निर्णायक एक रोल होता है। यस कोई भी हो, एब्सोल्युटली, यस। मेकर 8 डेट ऑफ बर्थ वाले, 8/17/26। हाँ जी। और ये जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। हाँ जी।
लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरी तो डेट ऑफ बर्थ 8 है, और मैं सभी पे भरोसा करता हूँ, इतना ज्यादा मैं लॉस में हूँ उसकी वजह से। सर उसमें तो डेस्टिनी नंबर भी रोल प्ले करता होगा ना, डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? डेस्टिनी नंबर मेरा जो है 3। तो सर रीजन आपके सामने है। 3 नंबर वाला इंसान अपने दिल की बातें लोगों को बताता है, अपने घर की बातें लोगों को बताता है, और वो लोगों पे इजीली ट्रस्ट करता है। तो पर्सनालिटी डेस्टिनी दोनों ही मैटर करते हैं सर, इसीलिए आप बताते चले जाते हैं अपनी, और अपने दिल की चीज आप अपने अंदर रख नहीं सकते, आप लोगों को बताते चले जाते हैं। करेक्ट है? बिल्कुल, ये तो है, ये तो है। वो तीन और नंबर का भी, हर नंबर अपना एक रोल तो देगा ना सर। बहुत बड़े लॉस हैं उसकी वजह से। हम्म। हम्म। और कोई कुछ क्वेश्चन सर? थैंक यू। वेलकम। कैमरे ऑन कर लीजिए जिनको क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। सिंगड़ा वर्मा, आई एम श्योर आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम इन अ करेक्ट वे। अनम्यूट करिए मैम। मैम अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी मैम, आपका नाम क्या है, क्या बोलते हैं, हम अपने नाम को कैसे बोलते हैं? स्निग्धा। स्निग्धा, आई एम सॉरी। हाँ जी बताइए मैम। मैम अगर किसी का जन्म रात के 3 बजे के बाद हुआ है तो वो जैसे 22 को हुआ है तो रात के 22 को रात में 3 बजे हुआ है तो वो क्या 23 में आएगा या 22 में आएगा? 23 में आएगा। न्यूमरोलॉजी एक वेस्टर्न साइंस है। वेस्टर्न साइंस में या वेस्टर्न कंट्रीज में 12 बजे के बाद दूसरा दिन माना जाता है, हमारे धर्म में 4 बजे के बाद दूसरा दिन माना जाता है। सो न्यूमरोलॉजिकली हम उसको 23 मानेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट डे आ रहा है। लेकिन अब उस इंसान में 22 तारीख मतलब 4 नंबर के भी ट्रेड्स होंगे, क्योंकि अभी 12 बज के सिर्फ 3 घंटे ही हुए हैं, इसीलिए। हाँ। तो उसमें 4 और 5 दोनों नंबर के ट्रेड होंगे। 4 के थोड़े कम होंगे, 5 के ज्यादा होंगे। अच्छा, तो इसका कुआं नंबर ये सब कैसे निकाल के कैसे समझ में सब कुछ आएगा कि ये 5 वाले हैं? ये 23 से निकालूं या 22 से? हम आपको सब कुछ 23 से निकालना है, आपको कुछ भी 22 से नहीं निकालना है, 23 से निकालेंगे, लेकिन थोड़े से ट्रेड्स 4 नंबर के भी आएंगे। थैंक यू मैम। वेलकम जी। राधा जी अनम्यूट करिए। मैम थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सेशन। माय प्लेजर जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे मेरे इसमें है ना ग्रेड में 999 आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन्स? अगर, अच्छा, ग्रिड में अगर कोई भी नंबर सिंगल टाइम आता है दैट मीन्स वो नंबर इज अंडर परफॉर्मिंग, वो नंबर अपनी अच्छे से पावर नहीं दे रहा। कोई भी नंबर 2 बार आता है दैट मीन्स दैट नंबर इज वर्किंग इन पेयर, विच मीन्स वो नंबर अब अपनी पावर बहुत ब्यूटीफुली दे रहा है, मतलब एवरेज दे रहा है, अच्छा भी और पॉजिटिव वे में दे रहा है। अगर कोई नंबर अब 3 या 3 से ज्यादा बार आता चला जाता है, वो नेगेटिव और वर्स्ट सिचुएशन में होता चला जाता ओके। और अगर ग्रेड में 3 4 5 मिसिंग है, है। तो हमारे जो नेम का हम कंबाइन करके उसको 5 तक के लेके जा सकते हैं, हम नेम जैसे खुद का न्यूमरोलॉजी, नाम या? ma'am, name numerology is a topic of 12th class and we are sitting in nursery class. I won't be able to answer this because name numerology में हमें 22 फिल्टर्स का इस्तेमाल करके नेम को करेक्ट करना पड़ता है, और जब तक आप ओके। नेम न्यूमरोलॉजी की सारी चीजें नहीं सीखेंगे, वो फिल्टर्स आप इस्तेमाल करना नहीं जान पाएंगे। ओके, नहीं जैसे मिसिंग है वो 3 4 5 नंबर, तो उनको हम Again, कैसे I'll say तरीके से whether it ला is सकते हैं? missing, whether it is coming multiple times, I won't be able to answer because इसके लिए पूरा चार्ट, महादशा, अंतरदशा, मिसिंग, प्रेजेंट, कुआं, पर्सनालिटी, डेस्टिनी सब देखना पड़ता है, जिसका आंसर अभी रैंडम देना बहुत मुश्किल है। ओके। हम एक नेम ओके मैम। स्पेलिंग करेक्शन में 3 घंटे लगाते हैं, और वो रैंडमली जवाब देना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है। हम्म। आशीष जी ठीक है। अनम्यूट करिए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया था कि एक हमारा ड्राइवर नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में 7 नंबर है, तो अगर किसी का 20 नंबर है तो वैसे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जीरो को 1 के बराबर माना गया है, सूर्य के नो, बराबर। तो नो, क्या? जीरो को 1 अच्छा। के बराबर न्यूमरोलॉजी में कहीं नहीं माना गया, कहीं पर भी नहीं माना गया। ओके मैम, और ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। कौन सी मैथ्स में 0 को 1 के बराबर माना गया? आई रियली वांट टू। नहीं, मैं आपको बताया था, मैं एक्चुअली में ना टैरो सीख रहा था। तो हाँ। टैरो के अंदर जो पहला कार्ड होता है, फूल का नो, कार्ड, सुनो वो जीरो होते हैं। सुनो, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है टैरो के। मैं आप जिससे भी सीख रहे हो ना, उसको जाकर ये चीज सिखाना जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर जी नहीं जी किया। टैरो जी के जी। जो फर्स्ट 21 कार्ड होते हैं, जिसको हम मेजर आर्काना बोलते हैं, 22 कार्ड होते हैं, लेकिन वो 22 होते शुरू जो होता है वो 0 से होता है, इसलिए काउंटिंग जो है वो 21 तक चलती है। ठीक है। हैं जी। जो 0 नंबर का कार्ड है ना, सोक्रेटिस के बारे में सुना है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कौन है सोक्रेटिस?
सोक्रेटिस इसमें इसमें कार्ड के अंदर ही होता है मैम वो। जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये जो जी 21 कार्ड है ना, 22 कार्ड जो भी है मेजर आर्काना के, ये सोक्रेटिस की लाइफ की जर्नी है। तो जो वो जीरो दिखाया गया ना, वो 0 साल में है सोक्रेटिस, इसीलिए वो नादान है, इसीलिए वो बालक है, इसीलिए उसकी जर्नी जो है वो जीरो से शुरू करी गई है। जीरो से जी लेकर 21 साल तक की जो जर्नी है ना, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम 0 ईयर में कंसिडर करते हैं, हम ये नहीं बोलते बच्चा साल का हो गया। वो सोक्रेटिस की जर्नी 0 से 21 साल तक की जर्नी है वो, जिसने वो खुद कार्ड डिजाइन कराए हैं पूरी दुनिया घूमकर। जो आपको जी सिखा रहा है उनको खुद को नहीं पता। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जिनसे टैरो सीखा है ना, वो टैरो बेसिकली मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने टैरो सीखा है, वो यूएस की एक पीएचडी होल्डर, वो टैरो की पीएचडी होल्डर है, जो यूएस में हर साल एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर वो बनाती है। तो मैं आपको टैरो की ऐसी ऐसी चीजें बता सकती हूँ जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं होगा। जी जी। ठीक है, सो जिनसे भी आप सीख रहे हैं उनसे पूछिएगा व्हाट इज सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस को एनलाइटनमेंट कब मिला था, एक बार ये क्वेश्चन उनसे करके आना जरा, फिर देखते हैं वो क्या जवाब दे पाती है। आई थिंक वो हीरोफेंट से जब मिले थे तब मिला था एनलाइटमेंट, राइट आई थिंक नहीं ना, श्योरिटी लेकर आओ। आप बेसिक मैम? कर रहे हो या पूरा सीख लिया है? नहीं, मैंने अपनी तरफ से भी किया है, मैं मतलब पेड वाला नहीं सीख रहा। मैं हाँ। खुद से ही ट्राई कर रहा हूँ, तो जहाँ मैंने देखा था ना तो मेरे को ये पता चला था। असीम से एक आई बात थिंक। बताऊं, एक बात बताऊं, जब तक कोई गुरु जी नहीं बनाओगे ना, इस ज्ञान को कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जी और जी, सही जब कह रहे तक हैं अपनी जेब से चाहे वो 100 रुपया देके किसी को गुरु नहीं बनाओगे ना, इस ज्ञान को कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस साइंस। ठीक है। राइट मैम। टैरो का 27 अक्टूबर, सॉरी 27 नवंबर या 28 को एक फ्री वेबिनार आ रहा है। आई विल आस्क माई टीम टू पुट द लिंक एंड ज्वाइन माई टैरो सेशन, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस ऑल्सो। श्योर मैम, श्योर। पक्का। वेलकम, वेलकम। सरबजीत जी थैंक यू। अनम्यूट करिए। हाँ जी। ममता, एक सेकेंड, मुस्कान जी आपका ना हैंड रेज नहीं है, मुस्कान खान दिख गए मुझे, आप हैंड रेज हो गया, अब आप लास्ट में थोड़ा सा वेट करें, मैं आपका क्वेश्चन भी लूंगी। सरबजीत घई जी बताइए। हाँ जी मैम, थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन यू गिवन अस। माय मुझे प्लेजर। एक मैम, ये जो डेस्टिनी नंबर और जो पर्सनैलिटी नंबर जब सेम आ जाए हाँ, तो उसको भी ग्रिड में डालना है, दोनों को, दोनों नंबर डालने हैं, एक नंबर डालना है? सब पर्सनालिटी डेस्टिनी तो हम दोनों ही डालेंगे, बिकॉज इसके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं। आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी क्या है, सेम है? सेम आ रहा है मैम। क्या है, नंबर बताओ। मैम 1303,977 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 1303 1970। 7 अच्छा, पर्सनालिटी 4, डेस्टिनी क्या हुआ और कुआ क्या हुआ? हुआ इसका मैम आ रहा है, 8 आ रहा डेस्टिनी, है। हुआ डेस्टिनी 4 आ रहा है मैम। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। डेस्टिनी सॉरी, कुआ 1 आ रहा है मैम, कुआ 1 आ रहा है। तो कैसे, कैसे कैलकुलेट किया आपने कुआ? पर्सनालिटी डेस्टिनी ठीक है, 4 4 है, लेकिन कुआ नंबर क्या? 1977 का टोटल क्या हुआ सर? 10 10 7 24, 6 + 4 सिक्स। 10। 6 + 4 नहीं करेंगे आप, मेल है तो आप 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा सर। 5 का है, सॉरी यस। सॉरी, नो नो इंटरप्ट हो। नो वरीज, दिस इज आवर लर्निंग, सो नो हाँ, वरीज इन दैट। सर लाइफ इज इमेज। स्ट्रगलिंग। 13 नंबर से 4 आ रहा है और स्ट्रगलिंग है। जिस चीज में हाथ डालते वो कभी पूरी नहीं होती है, पूरी होने से पहले वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, या वो कभी अचीव ही नहीं हो पाती है। क्या करते हैं आप? मैम ये मेरी वाइफ का, मैंने आपको बोला एक्चुअली अभी अच्छा, तो। सॉरी। हाँ, इसलिए वो 4 1 किया मैंने, इसलिए 1 आ रहा है इसका वो कुआ ओके, नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, फीमेल है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ है, जी फाइन। सो क्या करती हैं वो? मैम, ब्यूटिशियन है। काम तो चलता नहीं होगा इनका, क्योंकि 6 नंबर चार्ट में है नहीं, और 6 नंबर ब्यूटिशियन के नंबर से आता है। हाँ, चल इसलिए भी सकता है क्योंकि 4 पर्सनालिटी और 4 डेस्टिनी है। राहु के नंबर को हम हाथ से किए हुए काम में माहिर मानते हैं। तो अब ब्यूटिशियन है तो हाथ का काम करते हैं, तो शायद हाँ, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होगी। काम ठीक है मैम, ठीक है, काम तो इतना वो नहीं है कि ठीक है, हाँ। एवरेज। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मैंने पूछना था कि वो फिर दोनों ही डालेंगे ना, कंडक्टर और वो जो हाँ, डेस्क। इसमें दोनों डालेंगे सर, इसमें दोनों डालेंगे। ठीक है मैम, हाउ ठीक है कम जी। यू आर लर्निंग एंड यू आर चेकिंग योर वाइफ चार्ट, नॉट योर चार्ट? मैंने अपना वो नहीं, मेरे में कुआ डेस्टिनी है, वो कंडक्टर सेम नहीं था ना, उसमें मैं आ रहा था, इसलिए मैंने वो आपका क्वेश्चन। क्या है पर्सनालिटी डेस्टिनी? मेरा पर्सनैलिटी में मेरा 1 है और डेस्टिनी 5 है।
वेरी गुड, यू आर ब्लेस्ड। क्या करते हैं? अभी तो मैं एक्चुअली मेरा बिजनेस ही नहीं कोई चल रहा, मैं जिसमें स्ट्रगल बहुत कर रहा हूँ हर चीज में। पहले मैंने रियल एस्टेट का किया, वो क्या कहते हैं, पहले वो नोटबंदी हो गई, फिर डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ बर्थ। 28/10/1983। 28 इज द रीजन सर। हाँ जी, हाँ जी, वही वही उसी। समझ में आ गया। 1 हाँ एंड जी। 5 ब्यूटीफुली, इतने खूबसूरत नंबर हैं दोनों, और अगर साथ में आ जाए फादर और सन, राजा और आने वाले राजा का कॉम्बिनेशन है। अगर आप छोटी छोटी सी रेमेडी यहाँ कर लो, 1 एंड 5 बताया आपने। सर आप रियल एस्टेट में तो बहुत अच्छा कर सकते हो। मैम पता नहीं चल नहीं रहा, पहले वो क्या कहते हैं नोटबंदी होगी, फिर वो कोरोना आ गया, मेरा वो काम, अब मेरी प्रॉपर्टीज है मेरे पास ऑनेस्टली अच्छा है, पर वो मेरी अगर उसको मैं सेल नेम आउट करना। स्पेलिंग डिजाइन करा लो किसी से, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही मेरे पास ही आओ, नेम स्पेलिंग डिजाइन करा लो। रियल एस्टेट से रिलेटेड थोड़ी सी रेमेडी करा लो, अर्थ एलिमेंट की रेमेडीज होती हैं। काम ऐसे चलेगा, आप बने ही रियल एस्टेट के लिए हो सर, और कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है मैम, पर ठीक इसमें है ट्रिपल एट आ जाता है फिर मेरा, अगर मैं कुआ सर, नंबर ऐड। उसका हर हर चीज का सॉल्यूशन है, एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है मैम, कल ठीक की है। क्लास लेना, आपके 888 का जवाब भी वहां पर। ठीक है मैम, डेफिनेटली वेलकम। डेफिनेटली। थैंक यू शिखा जी। जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाय, आई यू लुक लाइक अ स्कूल किड। बार बार मुझे यही लग रहा है। हाँ जी शिखा जी बताइए। यू आर टेकिंग क्लास वेरी रिगरेसली। आप अपने कोलीग्स को भी साथ साथ सिखा रही थी, दैट वाज गुड। हाँ, बताइए। उसको भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, उसने मेरे साथ बैठ के नोट्स भी बनाए वेरी गुड और सर की शिखा। क्लास भी। हाउ यू प्रोनाउंस योर लास्ट नेम? सिकरवार। सिकरवाल। कहाँ से बिलोंग करते हो? उज्जैन MP। अच्छा बताओ, क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन था, आपने एक नंबर नोट डाउन कर, मतलब नंबर्स नोट डाउन करे थे 2347। अगर आपके पास नंबर्स है तो आप इस प्रोफेशन में, मुझे जानना था कि मैं कितना आगे तक जा सकती हूँ, आपके मतलब चार्ट में जाना चारों नंबर आते हैं या चारों में से कोई एक आता है? 4 नंबर। मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है, वन हाँ, 17 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। और 4 नंबर मेरा डेस्टिनी नंबर है। सो और कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 4 and 7 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, राहु केतु कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ में भी 17 नंबर है, और मेरा जो मंथ ऑफ बर्थ है वो अप्रैल है, तो वो भी 4 नंबर है। पर्सनालिटी डेस्टिनी क्या आ रहा है? डेस्टिनी पर्सनैलिटी है 8, और डेस्टिनी है 4। ओके। लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है। 8 और 4 जब भी परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी 8 4 ये परमानेंट रिलेशनशिप में है। तो लाइफ को ना स्ट्रगल स्लो लेते चले जाते हैं, लेते चले जाते हैं। जितना मर्जी में आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट्स नहीं आते, राइट। हाँ। सो अकल्ट साइंस इज गुड, सीखो समझो आगे बढ़ो, योर लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल। वही ठीक है, उसी के जो कोर्सेस है, काफी सारे लोगों ने पूछा भी है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी करेंगे, और आपने बताया भी था, तो उसी के बारे में जानना था मुझे। बताइए क्या जानना है। सर्टिफिकेशंस एंड आगे जो इसके कोर्सेस है, सर्टिफिकेशन के अलावा भी कुछ और होता है, जैसे PG वगैरह या कुछ? नहीं, आप चाहो तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन, आप चाहो तो इसमें PhD कर सकते हो। इवन आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू PhD इन न्यूमरोलॉजी जस्ट टू गेट अ डिग्री। मैंने न्यूमरोलॉजी 3 बार सीखी है, और अलग अलग गुरुओं से सीखी है। उन तीनों कोर्सेज का निचोड़ मैं अपने एक कोर्स में लाई हूँ। आपको ये कोर्स करने के बाद देयर इज नो फर्दर कोर्स विच यू रिक्वायर्ड, बट योर प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। हम कोई भी नई चीज सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे को वो कहीं पे यूज ही नहीं कर पाएंगे, देन देयर इज नो पॉइंट। लाइव क्लासेस होती है मेरी, मैं कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं पकड़ाती हूँ, बट रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। आपको PDFs मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, आपका खुद का चार्ट क्लास में एनालाइज होता है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, नेम स्पेलिंग करेक्शन सब आपका बताया जाता है। आपको एक व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में ऐड किया जाता है। देखो हमारे को प्रॉब्लम्स ना कोर्स सीखते हुए नहीं आती है, कोर्स के बाद जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, हमारे को तब सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि जनरली सब टाटा बाय बाय कर देते हैं। मेरे पिछले साल के स्टूडेंट्स अभी भी मेरे साथ टच में हैं, वो कुछ भी पूछते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर देम इन ग्रुप्स, तो आप उन ग्रुप्स में ऐड होंगे। आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, न्यूमरोलॉजी के अलावा मुझे जितना मोडालिटी आता है, मैं सबका रेमेडियल पार्ट आपको देती हूँ। ठीक है? सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, प्लस आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट भी मिलेगी, सो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। सर ने यहाँ पे डाल भी दिया है, सो यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स। हाँ, आई सी। ओके, और तो कोई मैं क्वेश्चन? पर्सनली फिर आपसे कांटेक्ट करती हूँ इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल। नो नो वरीज, मेरे पास अभी मैसेजेस आ रहे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू सी द मैसेजेस एंड आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। थोड़ी देर में जैसे ही फ्री होती हूँ, जैसे ही स्केड्यूल बेटर होता है, बिकॉज अभी लंच करना है और भी मेरे 1 2 सेशंस अभी पेंडिंग है, जैसे ही फ्री होगी मैं रिस्पॉन्ड करती रहूंगी। ठीक है? सुषमा जी अनम्यूट करिए।
सुषमा जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो, हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरा जो चार्ट आ रहा है लोशीबिट का, उसमें ना 4 टाइम्स 9 आ रहा है और 2 टाइम्स 2 आ रहा है, तो मैम देखो, मैंने ना अभी थोड़ा यहाँ पे कभी कराया कंफ्यूज। नहीं है, ये एडवांस कोर्स का पार्ट है, बट दैट इज अगेन प्रॉब्लमेटिक तो है, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है। दिस इज हाँ प्रॉब्लमेटिक। जी, यस मैम। लेकिन मैम 6 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और आप 8 भी देखो, आ रहा ऐसे नंबर्स रैंडमली बताने से मैं ये नहीं बताऊंगी कि लाइफ अच्छी है बुरी है। सीखो ना, सीखने के लिए आए हो, है ना? तो है। सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, ओके मैम। वेलकम। तानिया अनम्यूट योरसेल्फ। मुस्कान जी देखिए, फिर पेशेंस नहीं है, आप फिर हट गए तो मैं क्यू में से अब मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी ना। हाँ जी तानिया। नमस्ते मैम। नमस्कार। एक्चुअली मैं बोल रही हूँ कि मेरा पर्सनालिटी नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 2 है और कुआ नंबर भी 2 है। तो मतलब इसका जो मैं एक्चुअली स्टडी करती थी, तो इसके बाद ना मैंने पूरा सब कुछ स्टॉप कर दिया, मतलब कुछ आगे नहीं जा रहा है लाइफ में। बट नंबर्स तो अच्छा ही दिख रहा है, बट कुछ आगे नहीं जा रहा है। सो मैम मैम अगर आगे कुछ पुश गाइड। करने के लिए थोड़ा सा रेमेडीज करते हैं, चीजें ऑटोमेटिकली ऑन ट्रैक आ जाती हैं। आप अभी क्या करते हो? मैम मैं अभी कुछ नहीं करती हूँ, जस्ट मैं इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो दैट्स वाई इसमें हूँ। जस्ट मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड मैंने अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और साइड पे मैं डांस करती हूँ, मैं मेरा डांस का पैशन है, तो उसमें ही मैं हूँ जस्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं, मतलब व्हाट एल्स यू वांट मी टू हेल्प यू आउट बेसिकली? मैम जस्ट यही मुझे गाइड कर दी, मुझे मतलब मुझे कुछ दिशा नहीं मिल रहा है, मतलब क्या करूँ, माइंड पूरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब आप देखो, फैमिली उसके में लिए भी। चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बेसिकली पर्सनल कंसल्टेशन और दी एडवांस कोर्स दोनों में से कोई एक हाँ, आपको चूज करना पड़ेगा। ओके मैम। बट थोड़ा बहुत अगर कुछ होता तो मतलब आई एम सो सॉरी, कम। आपको जवाब देने का मतलब है बाकी के लोगों को भी जवाब देना, ठीक है? सो पीपल आर इन द क्यू एंड आई हैव टू जस्ट फाइंड अप दिस सेशन, इट्स ऑलरेडी बीन 4 आवर्स। ठीक है, ओके कल मैम। की क्लास अटेंड करो, यू विल आंसर, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द आंसर्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। ओके मैम। और मैम और एक बात पूछ रही हूँ कि मैं ये जो मेरा नंबर्स है, इसमें मैं अगर टेक्नोलॉजीज में जाऊँ या बट टेक मतलब टेक का कुछ। Tanya ji, again you're asking the same questions which is not answerable as of now. Whether ओके take the ओके personal मैम। consultation, I would really appreciate that. ओके मैम, थैंक यू। थैंक। Tapas, unmute yourself. हेलो हाँ जी, बताइए तपस कुमार जी। मैडम, आपने जो बताया ये मेरा पहला किसी फर्स्ट वेबिनार है। ठीक है। लोसू ग्रेड में मेरा ड्राइवर 3 है, विच इज कम 2 and 1 21। सर क्वेश्चन पे आइए प्लीज, प्लीज कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेबिलिटी नहीं है मैम। सर स्टेबिलिटी नहीं है, मैं वही तो कह रही हूँ। आप लोग आए हैं क्लास को ज्वाइन करने, बट अगेन क्वेश्चन आंसर्स घूम के पर सर रावल जी वेट करिए, आप क्यों में अभी? सो पर्सनल क्वेश्चंस घूम फिर के आ रहे हैं। क्लास को आज और कल की क्लास को अटेंड करो ना, वहां से जवाब मिलेंगे सारे। हाउ कम यू आर एक्सपेक्टिंग कि 4 घंटे की क्लास लेने के बाद मैं सबके पर्सनल चार्ट एनालाइज करके सबको जवाब देती रहूं? अच्छा, पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर मेरा सेम है, कुआ नंबर 9 है। सर आप क्या चाहते हैं, मैं क्या जवाब दूं आपको? ग्रेड में मेरा 4 5 6 नहीं है। मैंने 4 5 6 अभी सिखाया ही नहीं ना सर, वो कल सिखाऊंगी, आप फिर ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको तब जवाब अच्छे से दे पाऊंगी। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा क्या मैं अभी जॉब करता हूँ, हम्म तो ये मैं सर आप अनम्यूट होगा, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। मैं अपना जॉब प्रोफाइल जो है ये मैं स्विच करूँ? सर मैंने जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में आज सिखाया है कुछ? आप लोग ना मेरा पेशेंस लेवल चेक कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। आई एम सॉरी बट आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, सो सॉरी। मैम अनम्यूट करिए। सांजी, आई थिंक सो योर नेम इज सांजी। Hello, ma'am. हाय, Thank you so much for the wonderful class. माय प्लेजर जी।
मुझे ये जानना था, मेरा पर्सनालिटी नंबर 1 है, तो वो आप बता रही थी कि 1 नंबर फॉर लीडरशिप और ये सब चीजों के लिए होता है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जॉब अच्छा होगा कि बिजनेस 1 नंबर वालों के लिए। बिजनेस इज बेटर ऑप्शन। बिजनेस। और मैं ये भी जानना चाह रही थी, कैसे मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ, बहुत टाइम से ही वो चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो मुझे अब For उसको that, छोड़ you के। need the personal consultation because वो without chart analysis I won't be able to answer. अच्छा, ओके, ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नहीं, थैंक यू सो मच। प्रफुल्ल जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, ये जो चार्ट में जो रिपीटेड नंबर आते हैं। हेलो। हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ, जो चार्ट में रिपीटेड नंबर आते हैं वो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? सर अगर कोई भी नंबर चार्ट में 2 बार आ रहा है विच इज गुड, 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो वो नेगेटिव होता चला जाता है। एक बार ओके। भी आ रहा है तो भी वो नेगेटिव मतलब अंडर परफॉर्मिंग है। 2 बार मिनिमम कोई नंबर आ रहा है तो वो अच्छा माना जाता है। ओके, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा ये पर्सनालिटी नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 6 है और पुअर नंबर 9 है, हम्म। तो इसमें जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है? क्योंकि मेरा बिजनेस भी था और जॉब भी था, पर्सनालिटी दोनों में भी डेस्टिनी ठीक नहीं दोबारा था। बताइए, पर्सनालिटी डेस्टिनी दोबारा बताइए। पर्सनालिटी 9 है, डेस्टिनी 6 है सर और पुअर नंबर भी 9 बिजनेस है। इज बेटर फॉर यू। आप 9 नंबर के इंसान है, आप में गुस्सा बहुत है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, उनका सर फोड़ के आ जाएंगे। सो बेटर अपना खुद का बिजनेस करिए। बिजनेस मैम, मैंने बिजनेस किया था लेकिन बिजनेस मेरा चल नहीं रहा था, 2 बार सर अब बिजनेस मैं किया था ये मैंने। सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, प्लीज, आई एम सो सॉरी। आपने क्लास अटेंड करिए, बहुत पेशेंसली 4 घंटे से आप बैठे हुए थे, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैंने देखा है। कल की क्लास अटेंड करो, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, या तो एडवांस कोर्स ले लो या फिर आप पर्सनल कंसल्टेशन ले लो। ठीक है सर, ओके। वेलकम। रावल जी, कोई पर्सनल क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ, प्लीज। आप सेकंड टाइम आ रहे हैं, सो मेक श्योर अनम्यूट करिए। कोमल जी कैमरा ऑन कर लीजिए। कोमल जी कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ मैडम, मुझे और कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे ये आपने अभी आगे बताया कि जिसका 7 आता है, 2, 3, 4 और 7 आता है, वो ओकल में आ सकते हैं, ऐसा? यस। तो ऐसा मतलब वो 25 मेरी है बर्थडे, ठीक है? सर तो मेरा 20 साथ ही, में 2 तो आ रहा है। हाँ, तो साथ ही हो गया ना मेरा। हाँ जी। पर्सनालिटी नंबर मेरा 7 हो गया, तो हाँ मैं क्या वोकल में आ सकता हूँ क्या? सर, देखो आपको आंसर पता है और आप फिर खुद वही क्वेश्चन कर नहीं रहे नहीं नहीं, टू टू डायरेक्ट। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सिंगल नंबर आता है वही आ सकता है, और दोनों का टोटल आता है वो भी आ सकता हो। है? सर किसी भी तरीके से आता हो, किसी भी तरीके से आता हो, आ रहा है, और उनमें से कोई हाँ भी हाँ, एक नंबर आता है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। बराबर, वही 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 कह रही थी, तो मैंने पूछ लो। वो अभी आपने बताया, वो मैंने कर लिया, क्लियर हो गया, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ग्री बना के रख दिया है मैंने। ठीक है, मैं चेक, जैसे ही थोड़ा सा मुझे 1-2 घंटे का टाइम दीजिएगा, जैसे ही मैं हाँ, फ्री ठीक है। हूँ श्योरली। अभी मैं एज ए काउंसलर साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। इट विल और हेल्प यू टू मैंने, कनेक्ट विद द साइकोलॉजी विद द पीपल विद नंबर्स। मेरे पास बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट सीख रहे हैं, एंड दे कैन, मतलब इतने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, दे थे कि नंबर से पता लग जाए ना इंसान के बारे में तो हम कितना उनके डीप में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, इट इज गुड फॉर यू। तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा अच्छा तरीके से समझा रही है, आपकी जो थैंक यू सर। कम्युनिकेशन स्किल है बहुत बहुत अच्छी है, तो और हाँ जल्दी सर, से सर समझ पाती चार है। नंबर है इसीलिए दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करके सीधा उसको कम्युनिकेट अच्छे से कर पाती हूँ शायद, इसीलिए। बढ़िया बढ़िया मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी। वेलकम। एनीबडी हु इज लुकिंग टू ज्वाइन द एडवांस कोर्स, आप लोग अपने नेम्स और नाम जो है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। माय टीम विल कोऑर्डिनेट विद यू, बिकॉज मैं हर बैच में एक लिमिटेड बच्चे लेती हूँ, मैं ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाती हूँ, और कभी कभार मैं अपने स्टूडेंट्स खुद पिक करती हूँ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, चैट बॉक्स इज ओपन, आप लोग अपना नाम नंबर डाल सकते हैं जिनको भी सीखना है या जो भी सीखना चाहते हैं। कोमल जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, कोमल जी। हाँ भी हाय कोमल मैम, ठीक है। थैंक यू। जी मैम का फुल मेरा ना फॉर्म। लाइफ पाथ नंबर 11 है, हाँ, पर्सनालिटी नंबर 9 है। हेलो। आप अपना कैमरा ऑफ कर दो, नेटवर्क ब्रेक जी हो का फुल फॉर्म कोमल गुलाटी। अच्छा ठीक है, कैमरा ऑफ कर दो, ओके। कैमरा ऑफ कर दो। हाँ जी, अब बताओ।
मैम मेरा लाइफ पाथ नंबर जो है ना वो 11 है, पर्सनालिटी नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 7 है। ठीक है। और मैं ऑकल्ट साइंस बहुत टाइम से सीखना चाह रही हूँ, बट मुझे ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा कि मैं ये करूँ नहीं करूँ। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से पूछा था और उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कोई स्कोप बहुत ज्यादा है नहीं। मैम आपको मैंने जो 4 नंबर बताए उसमें से कोई 4 नंबर आ रहा है? चारों में से कोई एक नंबर आता है? मैम मैं मॉर्निंग क्लास ले ही नहीं पाई आज। अच्छा, पर्सनालिटी माय डेस्टिनी बैड। हुआ नंबर बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, छोड़ो आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1991, 631991। मैम 3 आ रहा है डेफिनेटली। मैम 3 आ रहा है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं फॉर श्योर। 3 नंबर तो वैसे ही गुरु का नंबर होता है। कोमल जी आवाज आ रही है मैम आपको? मैं इसीलिए ज्यादा कि आपका करूं नहीं नेटवर्क करूं, बहुत ब्रेक क्योंकि हो किसी रहा ने है। मुझे ना बोल। मैम हाँ जी। आपका नेटवर्क बहुत हेलो। ब्रेक, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ। My number is written in the chat box. You just drop me message on WhatsApp. I'll coordinate with you. थैंक यू मैम, आई Welcome, डू। welcome. लाला शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ और कैमरे में आएंगे। हेलो, नमस्ते मैडम। कैमरे में आ जाइए सर, मैं भी देखूं खूबसूरत चेहरों को। हेलो सर कैमरे में आ जाइए। मैडम, वो हाँ, यस आई एम टेकिंग अ ब्रेक। आशीष, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। हाँ जी बताइए सर, क्विक क्वेश्चन प्लीज। आ रहा है मैडम? आ रहा है सर, बोलिए। आपने तो कैमरा हाइड कर रखा है, वैसे बताइए। वो समझ में नहीं आता मैडम, पहली बार चला रहा हूँ मैं। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन बताइए। मैडम मेरा जो है भाग्यांक और मूलांक 6 8 आ रहा है और कुआ नंबर 7 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में? सर भांगड़ा कर लो। अब देखो कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, क्या नहीं, करना शुक्र चाहिए लाइफ में। शुक्र मैं जब बोल रही जैसे हूँ कि मैडम, बिजनेस जैसे इज द शुक्र बेटर शनि, ऑप्शन, बिजनेस इज शुक्र द शनि। बेटर ऑप्शन। जी। हेलो हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैडम, शुक्र शनि और केतु। सर आप एस्ट्रोलॉजी के मेरे से क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, ये न्यूमरोलॉजी की क्लास है प्लीज। अच्छा। यहाँ पर हम पर्सनालिटी टेस्ट नहीं हुआ। आपने 4 घंटे की क्लास अटेंड करी है आज? जी करिए ना मैडम, आपने तो बताया आपको ऐसे ही सारे निकाले मैंने क्वेश्चंस ये के नंबर। आंसर मिल गए होंगे। आप अपना ग्रिड बना के क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में पूछो, मैं आपको वहां जवाब दे दूँ। तो वही वो ग्रेड वाला समझ में नहीं आया, इसलिए तो ये नंबर तो निकाल लिया मैडम मैंने। सर मैं ग्रिड दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रेनू जी अनम्यूट करिए और कैमरे में आ जाइए प्लीज। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, बोलिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। आपने बहुत अच्छी से क्लास समझाया, बहुत अच्छा लगा आपकी थैंक यू, क्लास बट अब ज्वाइन। मेरा पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है मेरा क्योंकि मुझे समझ पर्सनालिटी में नंबर नहीं है आ रहा। 9 हाँ जी। और डेस्टिनी नंबर है 8 हाँ जी। और कुआ नंबर है 2। क्वेश्चन ठीक मैम, है, पहले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ये है कि मेरे लिए कलर कौन सा पहनना चाहिए मुझे? मैम मैंने कलर्स नहीं सिखाए अभी, और ना ही ये नहीं। बेसिक का अभी ये पार्ट नहीं है मैम, ये मैंने कलर अच्छा, सिखाए भी नहीं अभी, ठीक है। ठीक। ऑल राइट। ओके, थैंक यू। देवशीष मंडाल, क्वेश्चन। देवशीष अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करेंगे तो ही आवाज आ पाएगी। हेलो, हाँ जी बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। हम एक स्टूडेंट हूँ मैम, 32 years old, 7/9/90 और 1992 सर क्वेश्चन आइए बीओबी पहले। है मेरा। हाँ जी, क्वेश्चन टारो जो भी है मैम। कराती हूँ हीरल जी। हाँ मैम, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन क्वेश्चन आप बताइए, क्वेश्चन क्या है सर? मेरे को 4 5 जगह जवाब देने होते हैं, इसीलिए फटाफट। हाँ। ठीक है मैम, मेरे क्वेश्चन उस मैंने सटीक कोई नहीं है। हाँ। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और सोशल के जो लोग हैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ।
हाँ, मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब को तैयारी कर रहा आपका हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे और आप जो भी करते हो मुझे उससे क्या मतलब, आप क्वेश्चन पूछिए ना। क्वेश्चन में कुछ साजिश ये जो जो लाइफ में आगे। आई थिंक आपने शायद अभी तक सुना नहीं मैंने क्या बोला। आप कल की क्लास अटेंड करो, उसके बाद आपकी बात का मैं जवाब दूंगी। हीरल जी, आप हैंड रेस करेंगे तो आपको मैं देख पाऊंगी। मैं अभी आपको देख नहीं पा रही हूँ। हाँ जी हीरल जी, कैमरा ऑन करिए और आ जाइए। अनम्यूट करिए और कैमरा ऑन करिए। हाँ मैम। हाँ जी बताइए। हाँ टेरो में मैंने सुना है कि 4-5 प्रकार के टेरो आते हैं। हम एंजल, मैं एसो का। मैं रेडियंट जो है वो सिखाती हूँ, राइडर वेट सिखाती हूँ। रेड वेलवेट वो 72 प्रकार के आते हैं वही। 78। 78। 78 वाले, ओके मैम। थैंक यू जी। यस हेमंत जी, और एब्सोल्युटली राइट। 4 नंबर के लोग इतने प्यार से आराम से बात नहीं करते, इट इज इम्पॉसिबल। ये मेरी न्यूमरोलॉजी की पावर है जिसने मुझे इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पेशेंस दी है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है एवरीवन, आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन। नाजिया, कोई क्वेश्चन था आपका तो बताइए, बिकॉज आपने 3-4 बार हैंड रेस किया, देन यू वेंट अगेन। नाजिया। No, ma'am, thank you. I got all the answers. ठीक है, all right, no worries. All right, everyone. See you tomorrow. Do not miss tomorrow's class. I will give you more remedial part for the relationship and other major things. So see you everyone tomorrow. Whosoever wants to connect with me, my number is in the chat box. You can drop a message. Calls नहीं करेंगे, message drop करेंगे। मैं जैसे ही free होंगी सबको respond करूंगी। Thank you. God bless you all. Bye bye. My pleasure.